नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आपके बीच में व्याकरण भाग के अंतर्गत सर्वनाम विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की, जो आपके लिए भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व धन नाम के मेल से बना है। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह ले लेंगे, उनके स्थान पर प्रयुक्त होंगे, वो सब सर्वनाम कहलाएंगे। शिखा देर से ऑफिस पहुंची क्योंकि उसे बस देर में मिली। यहाँ उसे सर्वनाम शब्द है, जबकि शिखा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। अब हम देखेंगे हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। कितनी संख्या है? 11 है, जो इस प्रकार है: मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। भेद माने प्रकार। तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम के ये जो 6 भेद आप देख रहे हैं, इन सभी की अब विस्तार से हम विश्लेषण और व्याख्या करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द वक्ता, श्रोता या अन्य किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि ऐसे शब्द जो वक्ता हो सकता है, श्रोता हो सकता है या कोई अन्य तीसरा व्यक्ति हो सकता है, जब इसका बोध कराएगा तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ भेद हैं। इसके 3 प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले हम देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने आदि। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं किसके लिए आया है? स्वयं के लिए आया है। मेरा स्कूल बहुत सुंदर है। मेरा किसके लिए आया है? मेरे लिए आया है। हम पढ़ते हैं। तो हम किसके लिए आया है? हमारे लिए आया है। तो जहाँ पर वक्ता या श्रोता स्वयं के लिए बात करता है, तो वहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद में आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाले यानी श्रोता या पढ़ने वाले पाठक के लिए करता है। यानी यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुषवाचक में अपने लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है, बल्कि
लेखक किसके लिए कर रहा है? सुनने वाले के लिए, यानी जो श्रोता है। पढ़ने वाले के लिए, जो पाठक है। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुम्हें, आपको, आपने। यानी यहाँ आप जितने शब्द देख रहे हैं, ये जो वक्ता लेखक है वो अपने लिए नहीं बल्कि श्रोता के लिए या पाठक गणों के लिए प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पर, तुम क्या करते हो? तो किसके लिए आ गया? किसी अन्य के लिए आ गया, दूसरे के लिए आ गया। तुम्हारा क्या नाम है? दूसरे के लिए आ गया। आप कहाँ जा रहे हो? ये भी अन्य के लिए आ गया। तो आप देखते हैं कि तू, तुम, मेरा, तुम्हारा, तुझे, तुमको, तुम्हें, आपको, आपने, ये सब किस प्रकार के सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा भेद है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए करता है। यानी सबसे पहले आपने देखा था लेखक और वक्ता जो है स्वयं के लिए प्रयोग करता है। फिर मध्यम पुरुषवाचक में आपने देखा लेखक या वक्ता श्रोता के लिए या पाठक के लिए प्रयोग करता है। लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता है जो लेखक है, सुनने पढ़ने वालों के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह, वे, उसे, उसका, उन्हें आदि। उदाहरण के तौर पर हम अब देखेंगे, वो पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो यहाँ पर वह शब्द आ गया जो किसी अन्य की बात कर रहा है। उसका सपना एक दिन पूरा होगा। उसका किसी अन्य के लिए आ गया है। उन्हें बुला कर लाओ, उन्हें किसी अन्य के लिए आ गया है। यह किताब उसकी है, किसी अन्य की बात यहाँ पर हो रही है, इसलिए ये सब क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा जो प्रमुख भेद है सर्वनाम का, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक दूर या निकट के किसी निश्चित वस्तु के लिए करता है। किसके लिए? किसी निश्चित वस्तु के लिए करता है या निश्चित व्यक्ति का बोध कराने के लिए करता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, यानी यह निश्चित है, कौन है यह? वह, वो भी निश्चित है। ये भी निश्चित है। वे, वो भी निश्चित है। यानी जहाँ पर कोई वस्तु निश्चित होगी या किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होगा, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए, वह बहुत सुंदर इमारत है। यानी दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूर कोई इमारत है जिसको संबोधित करके बताया जा रहा है कि वह बहुत सुंदर इमारत है, तो वह क्या है? निश्चित है। वे अच्छे मित्र हैं। यहाँ भी दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है। ये निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। निकट मतलब नज़दीक का, दूरवर्ती मतलब दूर का। तो यह यहाँ पर क्या है? ये भी निश्चित है। वो क्या है? ये भी निश्चित है। ये मेरे पत्र हैं। ये भी निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको इतना जानना है कि यहाँ पर सब कुछ निश्चित होता है। उसके बाद में सर्वनाम का तीसरा प्रमुख भेद है, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक किसी अनिश्चित वस्तु के लिए करता है, अनिश्चित व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग करता है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई प्राणीवाचक है, कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। उदाहरण में हम समझेंगे, द्वार पर कोई आया है। प्राणीबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कोई प्राणी है इसलिए इसको प्राणीबोधक कहा गया है। लेकिन द्वार पर कोई आया है, अब कौन आया है ये पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। कोई का मतलब ही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
दूध में कुछ है। अब ये अप्राणिबोधक है, यानी दूध क्या है, प्राणी नहीं है, ये वस्तु है, ये पदार्थ है, ये द्रव्य है। तो दूध में कुछ है जिसका हमें पता नहीं है, यानी कोई निश्चय नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी प्राणिबोधक भी अनिश्चयवाचक हैं और अप्राणिबोधक है। प्राणिबोधक में कोई प्राणी हो सकता है, अप्राणिबोधक में कोई पदार्थ या वस्तु हो सकती है। उसके बाद में सर्वनाम का जो अगला महत्वपूर्ण भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाने के लिए करता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देखेंगे जो सो, जिसे, वो वही, जिसको, उसको, उसे, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, जिसने, उसने आदि। ये सब किस प्रकार के सर्वनाम हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात जो संबंध को जोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण में आप बिल्कुल स्पष्ट समझ जाएंगे। जो बोएगा सो काटेगा, यानी बोने को काटने से कौन जोड़ रहा है? जो और सो। यानी जब आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या? जो बोएगा सो काटेगा, यानी बोने का संबंध काटने से है, लेकिन बोने और काटने के बीच में संबंध स्थापित कौन कर रहा है? वो है जो और सो। अगला उदाहरण है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो करना और भरना, इन दोनों लोगों को पास में कौन ला रहा है? जैसा और वैसा। करने और भरने के बीच में संबंध कौन स्थापित कर रहा है? जैसा और वैसा। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी करनी और भरनी को आपस में कौन जोड़ रहा है? जैसी और वैसी, यानी करनी और भरनी में संबंध बना रहा है जैसी और वैसी। फिर जो जागत है सो पावत है, तो जागत और पावत के बीच में संबंध को कौन स्थापित कर रहा है? जो और सो। यानी आप देखते हैं कि जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जो और वो, ये सभी क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है, जो आपस में दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, दो कार्यों में संबंध को स्थापित करते हैं, इसलिए ये सब संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही बोध हो रहा है आपको कि जहाँ पर प्रश्न किया जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक प्रश्न किए जाने का बोध कराता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों आदि, ये विभिन्न शब्द आप इसमें देखेंगे। उदाहरण के लिए छत पर कौन है? प्राणिबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कौन मतलब प्राणिबोधक, किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, लेकिन कौन है ये क्या है? प्रश्नवाचक है। फिर बाजार से क्या लाओगे? ये वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाजार से वस्तु लेने की बात चल रही है, लेकिन क्या लाओगे ये क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ गए थे? कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वो कहाँ जा रहा है? कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप क्या करते हो? क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में अगला सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक, इसके भी बिल्कुल शब्द से स्पष्ट झलक रहा है। निज माने जहाँ पर निजता की बात होगी, जहाँ पर स्वयं की बात होगी, जहाँ पर खुद से संबंधित कोई बात की जाएगी, जहाँ पर स्वतः कोई बात की जाएगी, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज इत्यादि। अब उदाहरण से इसको हम और स्पष्ट समझ पाएंगे। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, तो यहाँ पर व्यक्ति क्या है? अपने कार्य को स्वयं कर लेगा, तो अपना क्या है? निजवाचक सर्वनाम।
दूसरा, वह अपने आप आ गया, यानी वो खुद आ जाता है। तो अपने क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। हम खुद ही यहाँ आ गए हैं, तो खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम, यानी उसको कोई लेने नहीं गया है, स्वयं आ गया है। यह मेरा निजी पुस्तकालय है। तो मेरा और निजी क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम। वह स्वतः समझ जाएगा, स्वतः माने खुद से ही समझ जाएगा, तो स्वतः क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आप भला जग भला, तो आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है, यानी इसका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी करते हैं और निजवाचक सर्वनाम में भी करते हैं। जैसे आप कल ऑफिस नहीं आए थे, तो आप ये क्या है, मध्यम पुरुष वाचक का आदर सूचक शब्द है। फिर ईश्वर उसी का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। आप माने अपनी मदद को जो स्वयं करता है, ईश्वर भी उसका साथ देता है। तो यहाँ पर आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन आप कल ऑफिस नहीं आए थे, तो यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रयोग संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी मतलब इसमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं, सर्वनाम में परिवर्तन हो सकते हैं, सर्वनाम शब्दों में बदलाव हो सकते हैं। दूसरा, सर्वनाम में विकार या रूपांतरण वचन कारक के आधार पर होता है, यानी सर्वनाम में जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, जो रूपांतरण होगा, वो किस आधार पर होगा, वचन और कारक के आधार पर होगा। उसके बाद में सर्वनाम में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, तो इसके लिंग को परिवर्तन हम नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वनाम ऐसी इजाज़त आपको नहीं देता है। मैं, यह, वह, तुम आदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान रहते हैं, यानी सर्वनाम जहाँ पर है, ये मैं होगा, यह होगा, वह होगा, तुम होगा। तो चाहे वाक्य स्त्रीलिंग का हो, चाहे पुल्लिंग का हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों में ये सर्वनाम समान स्थिति में रहेंगे। सर्वनाम जिस संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है, लिंग वचन उसी के अनुसार चलते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होगा, लिंग और वचन भी उसी सर्वनाम के अनुसार चलेंगे, ना कि लिंग और वचन के अनुसार सर्वनाम में कोई परिवर्तन दिखाई देगा। सर्वनाम शब्द यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो यदि अकेले आते हैं तो यह सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन जब ये शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तो ये विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह तो होना ही था, तो इसमें इस वाक्य में यह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यह लेखनी किसकी है, तो ये विशेषण के रूप में आ गया। संबंध कारक के चिन्ह का, की, के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में रा, री, रे के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मेरा, हमारा आदि। तो दोस्तों, आपने सर्वनाम विषय को आज बहुत ही बारीकी से कम समय में समझा। आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली कक्षा आपको समय पर लगातार प्राप्त होती रहें। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि हम और ही सुधार के साथ अगली कक्षा आपके समक्ष रख सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।